एक बात बताएं, जिनके पाप बहुत होते हैं उनको भगवान शिव की पूजा में मन नहीं लगता है, वो भटकते रहते हैं, परेशान रहते हैं। और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम एक दूसरे को सबसे ज्यादा पापी बनाते हैं। हम कहते हैं वो व्यक्ति पापी, हम कहते हैं वो व्यक्ति पापी है। अपने पाप हम नहीं देखते, लेकिन दूसरे के पाप हम जरूर देखते हैं। पाप का बड़ा गहरा प्रभाव है। एक शिव भक्त राजा था, राजा रानी दोनों ही शिव भक्त थे। उनके यहाँ पर तोता और मैना दोनों साथ में रहा करते थे। राजा रानी ने उनको एक ही पिंजरा दिया था कि दोनों, जैसे हम पति पत्नी साथ रहते वैसे ये भी रहे। तो देखो पति पत्नी में कितने दिन प्यार रहता है ये तो आप समझते ही हो। समय के बाद थोड़ी सी लड़ाई बड़ाई भी शुरू हो जाती है। एक दिन मैना बोली, ए तोता, बोले हाँ, बोले मैंने देख लिया है ये पुरुष लोग बड़े पापी होते हैं, ये बड़े धोखेबाज होते हैं। पुरुष लोग बड़े पापी होते हैं, धोखेबाज होते हैं, अवसर पाने पर ये कुछ भी कर सकते हैं, इनसे बड़ा पापी कोई नहीं। किसने कहा? मैना ने। तोता बोला तू रिंदे, पुरुष उतना पाप कर ही नहीं सकते जितना पाप स्त्रियां करती हैं। स्त्रियां जितना पाप करती हैं पुरुष उतना पाप नहीं कर सकते। तू हमसे धोखेबाज कह रही है पुरुषों से? पुरुष तो कुछ भी धोखेबाज नहीं है। जितनी धोखेबाज स्त्रियां होती हैं ये पापनी होती हैं, ये किसी का भी हत्या कर देने वाली होती हैं। तू हमसे पापी कहती है? तो तोता और मैना आपस में दोनों लड़ रहे थे कि पुरुष पापी होते हैं कि स्त्री, मतलब जाति कोई भी हो सकती है, चाहे वो पशु पक्षियों में भी नर और मादा हो सकते हैं। तो वो कह रही थी पुरुष पापी होते। मैना ने कहा, तोता ने कहा नहीं, स्त्री ज्यादा पापी होती है। आप अपना अपना दिमाग लगाओ, देवियां दिमाग लगाओ कि पुरुष कितने पापी होते हैं, और जितने देवता मुझे सुन रहे हैं जरा कृपा करके लिखो कि कौन ज्यादा पापी होता है। लिखो, जल्दी लिखो। राजा ने पूछा, भाई तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो, किस बात पे विवाद है? मैना ने कहा ये मानता नहीं, पुरुष पापी होते हैं, स्त्रियों से ज्यादा बड़े पापी पुरुष होते हैं। तोता से पूछा तुझे क्या प्रॉब्लम है? बोले साहब मैं कैसे मान जाऊं, स्त्रियां ज्यादा बड़ी पापी होती हैं। तो राजा ने कहा एक काम करो, दोनों अपनी विचार बताओ, किस ब्याह पे, कोई रीजन भी तो होगा। बोले हाँ है रीजन। बोले पहले तो मैना तुम सुनाओ। तो मैना ने बताना प्रारंभ किया। एक सेठ जी थे, सेठ जी का एक बेटा था, बेटा बिगड़ा हुआ था। एक सेठ जी थे, अच्छे खासे धनवान थे, लेकिन बेटा बिगड़ा हुआ था। बेटे की वजह से सेठ जी का देहांत हो गया। सोच के वो जुआ इत्यादि सब खेलता था। पिताजी के मरने के बाद पहले तो थोड़ा थोड़ा खेलता था, पिताजी मर गए तो फ्री हो गया, सब कुछ उसी का फ्री एंड हो गया ना। तो जाके एक दिन सारा कुछ दांव पे लगा दिया और सारा कुछ हार गया। लौट के अपने गांव नहीं आया, अपने शहर नहीं आया, दूसरे के शहर में गया। वहां भी एक सेठ जी रहते थे बड़े धनाढ्य, उन्हीं के यहाँ पर पहुंच गया। सहायता मीन्स जल दे दो। मैं बोला कहाँ से आए हो? बोले मैं परदेश गया था धन बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो बोले मैं व्यापार करने के लिए गया था, वहां से जब वापस आ रहा था तो मेरा जहाज पानी में डूब गया, मेरा सारा धन समुद्र में डूब गया। अब मैं ठीक होके जाऊंगा, अपने घर पहुंचूंगा तो जाके कुछ कार्य करूंगा। अच्छा वो सेठ जी को दया आ गई, लड़का हैंडसम था ही। कई लोग होते हैं बातों बहुत अच्छी बातें बना लेते हैं, उसमें वो मास्टर था ही। कई लोग बात करते, काम कुछ नहीं करते। तो सेठ जी भी सपने सजोने लग गए, मेरी बेटी जवान है और अच्छा खासा धन था उन पे। बोले ये बेटा मिल जाए, अच्छा खासा काम भी करता है, बताओ पानी के जहाज से तो व्यापार करने जाता है। तो बात करी, बेटा तू हमारे बेटी को देख ले, पसंद हो तो ब्याह कर ले। बिल्कुल, वो आपको तुम सब कुछ लूटी गए हो, वो तो तैयार डोल लो। चल बोले हाँ ठीक है विवाह कर लेते। विवाह कर लिया तो अपनी बेटी के साथ खूब दहेज देकर अपने दामाद को विदा किया। और इसको तो विवाह करना ही नहीं था, इसको तो सिर्फ धन के चक्कर में इसने विवाह किया था। तो जितना भी
दहेज दिया था और जो गहने बहने देवी ने पहने हुए थे, उन्होंने उससे कहने लगा, देवी सुनो, हम जंगल में होके जा रहे हैं और इस जंगल में होके जा रहे हैं तो पता नहीं कब कौन कैसा चोर लुटेरा यहाँ पर आ जाए, इसलिए तुम एक काम करो, ये गहने उतार के हमको दे दो, हम कमर में बांध लेते हैं। अब बेचारी पत्नी अपने पति पे विश्वास न करे तो किस पे करे, उसने दे दिए, बोले ये लो जी, कमर में बांध लिए। रात्रि के समय उसी जंगल में रुक गए। जंगल में कुआं था, जंगल में कुआं था, उसके साथ में दासी थी, उस दासी को उसने मार दिया, पत्नी को भी कुएं में धक्का मार दिया, सोच के कुएं में अपने आप मर जाएगी या जंगल में कौन इसे बचाने आएगा, और झट सारा सामान लेके चला गया। ये बेचारी रोती रही कुआं में, रोती रही रोती रही रोती रही, आवाज लगाने लगी, मरी नहीं। वहां से कोई जा रहा था, उसने आवाज सुन ली, पूछा कौन हो, उसने कुएं में झांक के देखा, उसको लगा कहीं भूत प्रेत ना हो, बोले मैं भूत प्रेत नहीं हूं, मुझे कोई कुआं में डाल गया, आप कृपा करके मुझे निकालो। उसे कुआं, वहां तो कोई जगह नहीं, वो थी नहीं कोई वस्तु, तो फिर भी उसने लता पता से जुगाड़ करके उसको निकाल लिया। पता पूछा कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, तो अपने पिता के यहाँ उसको वापस पहुंचा दिया, क्योंकि पति का तो पता ही नहीं था, पति तो लापता था, तो पिता के यहाँ जाना पड़ा। पिता ने पूछा ये सब क्या हो गया, तो उस बेचारी ने, बड़ी धर्मपरायण थी, बड़ी पतिव्रता थी, उसने क्या किया, उस धर्मपरायण स्त्री ने कहा, महाराज पिताजी हम जब जा रहे थे एक वन में, कुछ डाकुओं का गिरोह आ गया। अपने पति के सम्मान की रक्षा कैसे भारतीय नारी करती है। बोले डाकुओं का एक गिरोह आ गया और उन्होंने सब कुछ सामान लूट लिया, मुझे कुएं में फेंक गई, मेरी दासी को मार दिया और मेरे पति का कोई अता पता नहीं है, वो मरे हो जिंदो भगवान ही जाने। अपनी बेटी को अपने हृदय से लगा के कहा, चिंता मत करो, धैर्य धारण करो, हो जाएगा, जरूर तुम्हारा पति जिंदा होगा, कुछ न कुछ अच्छा अवश्य होगा। यहाँ तो इस बेटी की बात हुई, अब उसकी सुनो, जो लेके भागा था जुआ, तो जुआ जड़े विनाश के ये नाश करावे। ये जो जुआ है ये विनाश की जड़ है, अच्छे अच्छों का नाश कर दिया, महाभारत जैसा युद्ध करा दिया, फिर भी हमारे लोग जुआ खेलते हैं। और आजकल तो बाकायदा प्रचार होता है चैनलों पर, ये खेल खेलो, इसमें वित्तीय रिस्क है, अपनी जिम्मेदारी पे खेले, ये भारत विश्व गुरु बनेगा, जुआ खिलाएगा, ऑनलाइन जुआ खिलाएंगे हम, ये हमारे भारतीय संस्कार है। भारत माता की जय। ऑनलाइन जुआ खिलवा रहे हैं और हम गौरव महसूस कर रहे हैं। जिस एक जुआ के कारण महाभारत का युद्ध हो गया, हमने घर घर में जुआ पहुंचा दिया ऑनलाइन, और बड़े बड़े स्टार उसका प्रचार करते हैं, जिनको हम लोग स्टार कहते हैं। वारे मेरे भारत की संस्कृति, भगवान सबको भलो करियो, क्या कर सकते हैं, सब छोड़ो ना, कहाँ थे हम। तो वो जुआ खेलने गया सेठ जी का बेटा, और फिर सबको जुए में हार गया, जो कुछ व्यवस्था थी सब सुपड़ा साफ कर दिया, अब क्या करें। तो उसने कहा वो तो लड़की तो मर गई, ससुर जी को थोड़ी पता है, तो प्लान किया कि मेरे घर में पुत्र हुआ है, ये प्लान करके जाऊंगा और ससुर जी से कहूंगा डठोन करने जा रहा हूं, आप अपने देवते के लिए कुछ उपहार भेजिए, वो ले आऊंगा, फिर खेलूंगा। अब जैसे ही ससुराल पहुंचा तो सबसे पहले देवी जी से ही सामना हो गया, और देवी जी से सामना जब हो गया तो झट झेप गया, मुंह लटक गया। तो जब मुंह लटक गया तो पूछा, पत्नी ने कहा चिंता मत करो, मैंने अपने पिताजी को कुछ नहीं बताया, जो पिताजी को बताया था वही सारी घटना। बोले मैं अपने पति का सम्मान नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम आगे मेरे लिए यही सबसे खुशी की बात है। वो गहने वहने लेके सोई हुई थी, बोले भैया ठीक है कल सुबह चलेंगे, तो उसने भी अपनी व्यवस्था अरेंजमेंट सब कर लिया, और गहने वहने उसने पहने हुए थे, वो गहने वहने फिर उतार लिए, चाकू हाथ में था, गोविंदाय नमो नमः रात में करके उसको मार के चला गया। मैना बोली इसलिए कहती हूं ये सब मेरी आंखों के आगे हुआ। मैना ने कहा ये सब मेरी आंखों के, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पुरुष इतने धोखेबाज होते हैं, अपनी पत्नी को उसने इस तरीके से मारा और सामान लेके चला गया।
राजा ने कहा तोता अब तू बता, तू कैसे कह सकता है कि देवियां स्त्री पापी होती हैं? देखो आप अंदाज लगाते रहो, स्त्री पापी ज्यादा है कि पुरुष, ये आपको अंदाज लगाना है। तो तोता ने कहा सुनो महाराज, हम आपको एक बात सुनाते हैं, हमारी भी अब देखी बात है, ये अपनी आंखों से देखी है। बोले क्या बात है? बोले सुनो, जैसे इसने कहा एक सेठ और सेठानी, वैसे हमारे भी एक सेठ और सेठानी। सेठ जी बड़े अच्छे थे, बड़े धर्मपरायण सेठ जी थे। उनका विवाह हुआ, और विवाह हुआ तो पहले तो व्यापार करने के लिए पहले मोबाइल नहीं था, चिट्ठी भी कहाँ डालते कैसे डालते, पहले तो व्यापार करने में साल 2 साल 6 साल लगती थी, दूर दूर जाते थे। तो सेठ जी विवाह करने के बाद कुछ दिन बाद अपने व्यापार के लिए प्रदेश चले गए, और व्यापार के लिए जब प्रदेश चले गए तो वहां से उनको वापस आने में 12 साल लग गए। कितने? नई नई उम्र थी, नई नई शादी हुई थी। अब वो बेचारी करे तो क्या करे, इंतजार प्रतीक्षा करती रही पति के ना आने पर। एक दिन वो अपने पति की प्रतीक्षा में छत पर बैठी हुई थी, उस राह को देख रही थी कि जिस राह से पति गया था, उस राह को देखती रही, लेकिन पति नहीं। परंतु वहां से एक सुंदर युवक निकला, और वो युवक बड़ा ही सुंदर था। उस युवक को देखकर उसका मन उसके ऊपर आसक्त हो गया। उसने अपनी एक सखी को कहा, वो उसी नगर की रहने वाली थी, इसका पता ठिकाना लगा ये कौन है। और उसने पता ठिकाना लगाया, उससे मित्रता बढ़ाई, और नित्य रात्रि में जब सब सो जाते तो नित्य उससे मिलने के लिए अपनी सहेली के घर में उसको बुलाती और वहां जाती। ये नित्य का काम था। लेकिन संयोग से एक दिन पति आ गया, और जब पति आ गया तो वो अपने रात्रि में अपने पति के साथ में थी, पर मिलने की इच्छा अपने मित्र से थी उसकी। तो वो करे तो क्या करे। तो पति जब सो गया तो वो अपने मित्र से मिलने के लिए सखी के घर में गई। उस सखी के घर में एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पे पिशाच रहा करता था। उस पिशाच ने जब देखा, कि अपने पति को छोड़ के अब बीवी अपने मित्र से मिलने आई है, उसे बड़ा बुरा लगा। लेकिन जिस दिन वो अपने मित्र से मिलने गई तो उसके मित्र को सांप ने डस लिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी, किसी को पता ही नहीं चला था। जब किसी को पता नहीं चला तो ये जब गई तो पिशाच उसके आत्मा में, उसके शरीर में आ गया। किसके? इसके मित्र का जो सर पे डेड बॉडी पड़ा था उसमें आ गया, और उसके बॉडी में आकर उसने इसकी नाक को खा लिया, नाक काट दी। जब इसकी नाक काट दी, खा गया पिशाच था, मुंह से खा गया। तो सखी ने कहा ये क्या हो गया? बोले अब तू एक काम कर, तेरा पति सो रहा, जल्दी जा और जाके पति के पास बैठ जा, और पति के पास बैठकर रो और यही कह कि मेरी नाक मेरे पति ने काट दी। और दौड़ा गए, वो गई दौड़ी, पति सोया था, उसे पता ही नहीं था और पति को पता ही नहीं था। इसने जाके रोना धोना शुरू कर दिया, गांव को इकट्ठा कर लिया और कहने लगी मेरी नाक मेरे पति ने काट दी, मेरी नाक मेरे पति ने काट दी। राजा को बुलाया गया, राजा के यहाँ न्याय होने लगा, और राजा के यहाँ न्याय होने लगा तो वो जो प्रेत था, पिशाच था, वो किसी न किसी रूप में पहुंचा उस राजा के पास, और उसने कहा ये नहीं है सत्य, इसने इसकी नाक नहीं काटी। नाक इसने काटी है, इसका मित्र पड़ा है, उसके मुंह में अभी भी इसकी नाक लगी हुई, जाके देखो। जब जाके देखा तो सब पता चला, फिर पूरी घटना का पता चला। इसलिए तोता बोला राजा, इसलिए कहता हूं मैं, जब स्त्रियां कुछ करने पर आती हैं तो सारी हद पार कर जाती है, सारी लोक लाज, तो ये हमसे ज्यादा पापी है, पुरुषों से ज्यादा पापी है। मैना कहती है कि पुरुष पापी है, तोता कहते हैं स्त्री पापी है। राजा का जो भी न्याय हो वो मैं आपको बताने वाला नहीं हूं, परंतु मेरे दृष्टिकोण से अगर कोई देखेगा, जिसकी सोच गिर जाती है, जिसका कर्म गिर जाता है, पाप कभी जेंडर नहीं देखता। ध्यान देंगे,
मेरी अपनी सोच है। पाप कभी जेंडर नहीं देखता। जिसका आचरण गिर गया, जिसकी सोच गिर गई हो, शरीर जेंडर चाहे स्त्री का हो अथवा पुरुष का हो, लेकिन वही सबसे बड़ा पापी है जो देश, धर्म और मर्यादा का उल्लंघन करके सिर्फ अपने लिए जीता हो, वो सबसे बड़ा पापी है। जिसे भगवान के चरणों में आसक्ति न हो, वो सबसे बड़ा पापी है। जो अपने आत्म कल्याण से वंचित रहे, वो सबसे बड़ा पापी है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। ये डिसाइड आप कीजिएगा, मैंने आप पे छोड़ दिया। राजा का जजमेंट मेरे पास है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, पर जजमेंट आप ही को करना है कि स्त्री ज्यादा पापी है कि पुरुष। ये आप डिसीजन लीजिएगा। मेरी दृष्टि से जो पाप करे, आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। इसीलिए धर्म युक्त आचरण करते रहना चाहिए, और इसीलिए भगवान की कथाएं हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। जो जीव भगवान की कथाओं से जुड़ा रहता है, वो कभी गलत रास्ते पर नहीं जाता, लेकिन उसे श्रवण करे, हृदय से, मन से चिंतन मनन ध्यान करे।